स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम पद्य 6 मूडल कुंगल केरे भाग 1 में जनपद साहित्य किसे कहते हैं और वर्ड्स मीनिंग, नेक्स्ट टिप्पणी, इसको हमने एक्सप्लेन किया था। तो आज के वीडियो के अंदर पाठ प्रवेश, ಓದು ಬರಹವನ್ನು ಅರಿಯದ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಅನುಭವವನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ। इलिटरेट पीपल्स, विलेज पीपल्स अपने जिंदगी के तजुर्बे को ही उन्होंने गाया है एक नज़म के शक्ल में। उसको ही जनपद साहित्य कहते हैं, जैसा कि हमने आपको कल बताया था। ಅದು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂದು ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದೆ। कवि ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ, यहाँ पे राइटर कौन है पता नहीं चलता। ಜನರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ, ಕಿವಿಯಿಂದ ಕಿವಿಗೆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ। यानी लोग कोई तो गा लिया करते थे, उसका सुनकर दूसरे गाते थे, तो वैसा एक दूसरे के सुनी सुनाई नज़मों को आगे चलते चलते यहाँ तक पहुंचा था। उसी को जनपद साहित्य इलिटरेट पीपल गा लिया करते थे। ಈ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ इसके अंदर क्या होता है, ಜೀವನ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ತುಂಬಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು। जिंदगी की कुछ अच्छाइयाँ, जिंदगी किस तरह गुजारना चाहिए, जिंदगी के अंदर प्यार मोहब्बत इसके अंदर नजर आता है इन जनपद गीतों में। जनपद साहित्यವನ್ನು रचिಸಿದವರು अनामधेय श्री सामान्यರು। इस लिटरेचर को बनाने वाले आम लोग, इलिटरेट पीपल्स, ಆದರೆ ಅವರ ಭಾವ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮಾತ್ರ असामान्यवादुदु। लिखने वाले आम लोग थे, लेकिन उसके अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो बहुत रिच है, बोलता हूँ, यानी अनमोल हैं, बहुत वैल्यूएबल हैं। ಇಂದು ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ವಿಧಾನದಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಜನಪದ ಸಂಗೀತ, ಕತೆ, ಗೀತೆಯ ಸೊಗಡಿನಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। आज न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू जनरेशन, टेक्नोलॉजी का ज़माना होने की वजह से तो जनपद साहित्य क्या है, उसके पोएम्स क्या हैं, उसके कहानियाँ क्या हैं, इसके से दूर हो रहे हैं बच्चे। इसीलिए जनपद साहित्य को लेसन पोएम के जरिए टेक्स्ट बुक के अंदर दिया जाता है। जनपद लेसन भी होते हैं कथे के जैसे। जल संस्कृति मीन्स वाटर, पानी को बहुत ज़्यादा अहमियत दिया करते थे देहात के लोग, क्योंकि पानी पर ही उनके खेत बगीचे डिपेंड हुआ करते थे। बदुकिನ अविभाज्य अंग, जिंदगी का एक हिस्सा होता था पानी। सकालಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬಂದು सही वक्त पर बारिश होकर ಕೆರೆ, तालाब, बावी, कुआं ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿದರೆ नाडु संपत् भरितवागुತ್ತದೆ। यानी बारिश सही वक्त पर होकर तालाब अगर कुएं भरे तो हमें खेतों को पानी मिलता है और हमारी जिंदगी खुशहाल जिंदगी होगी। ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ಕೆರೆಗಳೆಂದರೆ जनपदರಿಗೆ ತುಂಬಾ प्रीति, भरे हुए तालाब बोले तो देहात के लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार। ತುಂಬಿದ ಕೆರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹಾಡು ಕಟ್ಟಿ ನಲಿದಿದ್ದಾರೆ। भरे हुए तालाब के बारे में नज़में बनाकर वो गाए हैं। मई मन मरेतु कुंदिದ್ದಾರೆ, खुशियाँ मनाए हैं। मदगद ಕೆರೆ कुछ तालाब का नाम है, कुनिगल ಕೆರೆ, ಇವು जनपदर प्रीतिಗೆ ಪಾತ್ರವಾದ विशिष्ट ಕೆರೆಗಳು। ये 2 तालाब बहुत ज़्यादा लोग इसकी तारीफ किए हैं। ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿವೆ, उनके फीलिंग्स को बताते हैं ये तालाब। ಈ ಜನಪದ ಗೀತೆ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ। ನಾಗರಿಕತೆ ಬೆಳೆದಂತೆ ಕೆರೆಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಗೀತೆ ಹೆಚ್ಚು महत्व ಪಡೆದಿದೆ। यानी आज के ज़माने के अंदर ये तमाम चीज़ें, आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं तालाब और कुएं को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आज ज़माना ही कंप्यूटर ज़माना होने की वजह से ये तमाम चीज़ों से आज की न्यू जनरेशन दूर हो रही है। इसीलिए ऐसे नज़मों के ज़रिए से बताया जाता है कि जनपद साहित्य क्या है। तो एक जनपद साहित्य आप यूट्यूब के अंदर भी सर्च करेंगे तो ये ट्यून के अंदर ये गाने को गाया भी गया है। एक मूवी के अंदर भी इसको भी गाया गया है। ಮೂಡಲ್ ಕುಂಗಲ್ ಕೆರೆ ನೋಡೋರಿಗೊಂದು ಇವಾಗ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಚಂದಿರಾಮ तानंदानो मूडी बरताने चंदीरामा। ये यस बन को जो लिखे हैं इसको प्लुत स्वर कहते हैं। स्वरगणों में 3 टाइप्स हैं,
ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ये शॉकिंग, जहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करते हैं या दुख या गम को बताया जाता है, उस वक्त ये यस लिखा जाता है. यानी इसको मूರು ಮಾತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ಲುತಸ್ವರ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. 3 हरूफ के जितना लंबा खींचकर पढ़े जाने वाले अल्फाज, तो ये यस वो है. और ये जो डबल लकीरें आपको दिख रहे हैं, इसको एक एक पैराग्राफ रिपीट पढ़ना. तो यहाँ पे बता रहा है कि मूडल कुंडल केरे देखने वालों के लिए बहुत खूबसूरत है. और यहाँ पे चांद निकल आता है, यानी चांद का जो अक्स तालाब में नजर आना, वो देहात वालों को ऐसा लग रहा है कि तालाब की खूबसूरती को देखने के लिए चांद भी आता है. मूडी बरताने, यानी चांद निकल आता है, चंदीरामा चांद. नेक्स्ट, अंतंत्र सी नोडोर्गे यंता कुनिगल केरे, बहुत साफ नजर वालों को, बहुत गौर फिक्र करके देखने वालों के लिए ये जो तालाब है बहुत खूबसूरत नजर आती है. संते हादीली कल्लू कट्टे तानंदानो, संते हादीली कल्लू कट्टे, जो लोग बाजारों को वगैरह जाते हैं, संते, तो बाजार को जाते वक्त में तालाब के किनारे से गुजरते हैं तो तालाब की खूबसूरती को देखते हैं. तालाब पत्थर से बनाया गया है, जो उसका जो एरिया है, सराउंडिंग एरिया, उसको पत्थर से बनाया गया है. कल्लू कट्टे यानी पत्थर से, कट्टों के मानिंद उसको सिस्टमेटिक पत्थर से जोड़कर बनाया गया है. नेक्स्ट, तालाब के बारे में फिर तारीफ कर रहा हूं. बाಳೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ, ये उपमा अलंकार है. बाಳೆಯ हन्नीनंते बागिद कुनिगल केरे, ये बार बार पूछा गया है. तो इसका जो साइज है, इसका जो स्ट्रक्चर है तालाब का, वो मौज के जैसा है, बोलता हूं, मौज बनाना, उसके जैसा झुका हुआ है. झुकने का मतलब उसका एक एरिया. भाव तंदाने बन्नद सीरे तानंदानो, भाव तंदाने बन्नद सीरे. भाव का मतलब मैं आपको बताया था कि बड़ी बहन या छोटी बहन का शौहर, वो तालाब भरने के बाद में वो भी खुशी से पूजा सामान लेकर आया उस तालाब के अंदर बहाने के लिए. भाव तंदाने बन्नद सीरे तानंदानो. नेक्स्ट यहाँ पे बता रहा हूँ उन्हें. नेक्स्ट, निंबेಯ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ತುಂಬಿದ ಕುನಿಗಲ್ केरे, निंबे हन्नीनंते, ये भी उपमा अलंकार. अंते, अंते अगर आ रहा है तो ये अलंकार है. अलंकारों को हम बाद में ग्रामर में समझाएंगे. तो ये तालाब के अंदर इतना पानी भरा हुआ है, जैसा एक फ्रेश लेमन, नींबू अगर लेंगे तो पूरा रस से भरा हुआ होता है. तो ये तशबीह दे रहा है, उन्हें कंपेयर कर रहा है. तो जिस तरह एक अच्छे ताज़े नींबू के अंदर पानी होता है ज़्यादा, इसी तरह ये तालाब के अंदर भी भरपूर पानी है. लिंबे हन्नीनंते ತುಂಬಿದ ಕುನಿಗಲು केरे, अंदा नोडलु शिव बंद्रु तानंदानो, अंदा नोडलु शिव बंद्रु. इसकी खूबसूरती को देखने के लिए भगवान शिव ही प्रकट हो गए. यानी इतनी बेहतरीन, इतनी अच्छी तालाब है ये. नेक्स्ट, अंदा ने नोडलु शिव बंद्रु शिवमग्गी, यानी भगवान ही आए इस तालाब को देखने के लिए. कब्बक की बाई बिड़ुतावे, कब्बक की यानी वो मछलियों को और पानी के अंदर रहने वाले कुछ ऐसे कीड़े मकोड़ों को खाने वाले परिंदे. वो परिंदे क्या है, नहीं शिकार करने के लिए मुंह को खोलना, या फिर भगवान शिव जब आता है उसको देखकर और फिर तालाब की खूबसूरती को देखकर, तीनों भी हो सकते हैं, वो अपना मुंह खोल रहे हैं खाने के लिए भी, फिर भगवान शिव को देखकर या तालाब की खूबसूरती को देखकर. तानंदानो, ये तानंदानो का मतलब क्या नहीं, एक जस्ट सॉन्ग की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए यूज़ किया गया हुआ एक वर्ड है. जैसा कि बहुत सारे ऐसे कुछ नगमे होते हैं, वहाँ पे एक उसका कोई मीनिंग नहीं होता, जैसा ला 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 है, हे ऐसे रहते नहीं वर्ड सॉन्ग के साथ, वो सॉन्ग की नज़मों की खूबसूरती को बढ़ाते हैं. तो ऐसा ये तानंदानो. कब्बक की बाई बिड़ुतावे, वो मुंह खोल रहे हैं. ಕಬ್ಬಕ್ಕಿನ ಬಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತಾವೆ ಇಬ್ಬೀಡ ಗಬ್ಬದ ಹೊಂಬಾಳೆ ನಡಿಗ್ಯಾವೆ. ಹೊಂಬಾಳೆ कर्मधारय समास, ಹೊನ್ನಿನಂತ प्लस बाळे ಹೊಂಬಾಳೆ कर्मधारय समास. मौज के जो बगीचे हैं, दरख्त तालाब के किनारे, वो पानी पी पी कर इतने बड़े हुए हैं, जब वो हवा से हिलते हैं तो जनपद लोगों को ऐसा लग रहे हैं कि वो काँप रहे हैं, खुशी मना रहे हैं,
हवा से हिलने का एक झोंका, वो खूबसूरती जब पेड़ हिलते हैं तो वो यहाँ पे बता रहा है। नोडुग्यावे यानी तानंदानो गब्बद हम्बाले, गब्बद मीन्स बड़े बड़े मोटे उन मौज के दरख्तों के तने। हाको कंदूर गोलू, नूको कंदूर गोलू, ये टिप्पणी भी पढ़े थे हमें। जैसा नाव है, नाव चलाने वाला वो लकड़ी को यूज कर रहा है, जिसको चप्पू भी कहते हैं, उसके सहारे से वो आगे बढ़ता है, तो वो लकड़ी। बब्बे हड़दावे बाड़े मीनू तानंदानो, बब्बे हड़दावे बाड़े मीनू, जब वो मछली पकड़ने के लिए नाव में बैठकर वो लकड़ी के सहारे से पानी में आगे बढ़ता है, जब झाला बिछाकर झालों में जो मछलियाँ आते हैं, जब झाला जब खींचता है तो वो जो मछलियाँ उछलते रहते हैं, तो उन उछलने की एक सीन को यहाँ पे बब्बे हड़दावे बाड़े मीनू कहता है। बाड़े मीनू एक टाइप की फिश। बब्बेने ಹೊಡೆದಾವೆ ಬಾಳೆ ಮೀನು ಕೆರೆಯಾಗೆ गुब्बी सारंग नगुतावे तानंदानो, गुब्बी सारंग नगुतावे, वो मछलियाँ वहाँ पे उछल कूद कर रहे हैं, निकालने के बाद में झाले में तड़प रहे हैं। और फिर जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे सारंग मीन्स हिरन, हिरन और चिड़ियाँ परिंदे वो वहाँ पे पानी भी पी रहे हैं, घास खाने के लिए भी मिल रही है, दाने अनाज, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। कौन? परिंदे वगैरह बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे हैं, ये कहता है यहाँ पे राइटर या जनपद लोग। तो यहाँ पे ये पोएम एंड होती है। तो हमने इसको 2 हिस्सों में बांटकर पढ़ाया है, बहुत आसानी के साथ आप इसको सुनेंगे तो पूरी कहानी स्टोरी आपको समझ में आएगी। फिर इसके बाद में आपको क्वेश्चन आंसर्स वगैरह याद करने के लिए आसान होगा। फिर हम आगे की वीडियो के अंदर पोएम नंबर 7, उसके बाद में फिर पोएम नंबर 8, ये पूरा पोएम दोनों एक्सप्लेन करके फिर हम शुरू से जो भी आपको एसएसएलसी में ग्रामर है, ग्रामर शुरू करेंगे तफसील के साथ। लेसन तो पूरे हो गए, जस्ट टुसोड वैक्स म्यूजियम को ही हमने नहीं पढ़ाया क्योंकि वो बाद में पढ़ाएंगे। तो आगे की वीडियो के अंदर हम पोएम नंबर 7 को पढ़ाएंगे।